वेजिटेबल बिरयानी रेस्टोरेंट स्टाइल से। है ना एकदम मुंह में पानी लाने वाली रेसिपी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, रंगज़ेब अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई रेसिपी के साथ। तो मेरे चैनल पर जो नए व्यूवर्स आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसे स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल बिरयानी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल से। तो इसके लिए मैंने एक अदद गाजर लिया है, उसको काट लिया है लंबा लंबा। एक बड़ा आलू लिया था, उसको भी काट लिया लंबा। टमाटर 2 अदद, ये 50 ग्राम होंगे मटर। एक प्याज मैंने इसको काट दिया बारीक बारीक। सब्ज़ धनिया और पुदीना, लेमन, टमाटर गार्निश के लिए, थोड़े से अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, हाफ कप योगर्ट, सुरख मिर्च हाफ टेबल स्पून, ये मिक्स गरम मसाला, ये गरम मसाला मिक्स लिया है, इलायची, लौंग, काली मिर्च, खुशक धनिया, तेज़पत्ता और ज़ीरा। सब्ज़ मिर्च साबुत लिए हैं 4 अदद। ये लहसुन के जो पत्ते होते हैं वो मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। नमक 1 टेबल स्पून। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके नीचे आग लगा लेना है। 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने ऑयल शामिल कर लिया है। प्याज शामिल करते हैं और इसको थोड़ी देर पका लेते हैं। इसको ब्राउन नहीं करना। प्याज थोड़ा गल चुका है तो अब इसमें ये साबुत गरम मसाले शामिल करते हैं और 1 मिनट तक, 1 मिनट, हाफ मिनट, 30 सेकंड तक इनको फ्राई कर लेते हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर 2 अदद, सब्ज़ मिर्च 4 अदद, एक टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च, तीन मिनट के लिए ढकना देकर आग हल्की करके दम लगा देंगे हम। मसाला ताकि रेडी हो जाए। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें गाजर और आलू शामिल करेंगे। मटर मैंने फ्रोज़न लिए हैं, अगर आपने फ्रेश लिए हैं तो फिर वो भी साथ शामिल कर दें, क्योंकि फ्रोज़न जो होते हैं वो पहले से ही गले हुए होते हैं। इसकी 1 से 2 मिनट भुनाई करके कुक करके इसके ऊपर दम लगा देंगे 5 से 10 मिनट तक, ताकि ये जो है गाजर और आलू गल जाएं
ज़्यादा भी नहीं गलाने क्योंकि चावलों के साथ भी ये ज़्यादा फिर गल जाएंगे। इसको 8 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। हमारी सब्ज़ी जो है वो कुक हो चुकी है। तो अब इसमें मटर भी शामिल कर लेते हैं। ये हाफ कप दही में जो है ये 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, इसको इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें। इससे ये होता है कि बिरयानी का जो कलर है वो अच्छा आता है, नहीं तो ये ब्लैक ब्लैक हो जाएगी। अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट कुक करेंगे, तब तक जब तक ये दही का जो पानी है ये खुश्क ना हो जाए। ये फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल कुक हो चुकी है। दही का जो पानी था वो खुश्क हो चुका है। तो मैंने 3 कप जो है चावल लिए थे, तो इसमें ये 4.5 कप पानी शामिल करने लगा हूँ। चावल बासमती हैं, अगर चावल सेला हो तो फिर बराबर ही पानी लेते हैं, अगर बासमती चावल हो तो फिर 1 कप में 1.5 कप लेंगे। अब इसको पानी बॉयल होने तक दम लगा देंगे। पानी को 1-2 बॉयल आ चुके हैं। अभी इसमें चावल शामिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चावल को मैंने 15 मिनट के लिए भिगोया था। अगर सेला चावल हो तो कम से कम 40 मिनट के लिए भिगोना है उनको। अब इसका थोड़ा पानी खुश्क होने तक चमचा चलाते रहें। ये इसका पानी खुश्क होने के करीब है। तो अब इसमें ये सब्ज़ प्याज, ये इसमें सब्ज़ लहसुन के पत्ते जो मैंने काटे हुए थे वो शामिल कर लेते हैं। थोड़ा सा पुदीना, धनिया और लेमन, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब आग धीमी कर देनी है बिल्कुल। और अगर सेला चावल हो तो उनमें बेशक पानी थोड़ा और खुश्क कर दें, लेकिन अगर बासमती राइस हो तो फिर इसमें थोड़ा पानी रखना है। तो अब इसको दम लगा लेते हैं। सेले चावल को 40 मिनट के लिए दम लगाएंगे और बासमती राइस को जो है 20 मिनट के लिए। अब इसको मैंने 20 मिनट के लिए दम लगा दिया है। 20 मिनट हो चुके हैं इसको दम लगाए हुए। ओह माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब हम इसको सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बिल्कुल इसका दाना अलग अलग इसके ऊपर गार्निश कर लेते हैं पुदीने और धनिए, टमाटर और लेमन। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स करके बताएं कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।